आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक सब्जेक्ट जो है फंडामेंटल ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। और इस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो मेरा आज का टॉपिक है वो है साइक्लोन एंड टाइप्स ऑफ साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन एंड टाइप्स ऑफ साइक्लोन। सबसे पहले हम जानेंगे कि साइक्लोन एंड क्या होते हैं, यानी कि चक्रवात और चक्रवात के प्रकार। ठीक है, तो चक्रवात क्या होते हैं, चक्रवात की कौन कौन सी प्रकार हैं और चक्रवात को किन किन नामों से जाना जाता है, चक्रवात कैसे बनते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम आपको आज जो है वो बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साइक्लोन क्या होते हैं, चक्रवात तो क्या होते हैं। तो चक्रवात जो होते हैं, चक्रवात जो है एक बहुत ही तीव्र गति से एक तूफानी तंत्र होता है जो समुद्र की गर्म जल धाराओं पर जो है वो एक तूफानी तंत्र बनता है जो कि अधिक दबाव से कम दबाव की ओर जो है वो बढ़ता है और इसकी गति काफी तेज होती है, लगभग 118 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो ये अधिक दबाव से निम्न दबाव की ओर जो है वो की ओर बढ़ता है और इससे जो है वो बहुत तेजी से जान माल की हानि होती है, यानी समुद्र के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और बहुत तेजी से जो है वो तूफान और बारिश जो है वो होती है। तो इससे काफी ज्यादा जो है वो जान माल का नुकसान होता है और ये काफी हैजार्डस होता है। तो इस प्रकार से जो है वो हम साइक्लोन के बारे में और डिटेल से आपको जानकारी देंगे। तो साइक्लोन जो होते हैं हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मौसम विज्ञान में चक्रवात शब्द को इस तरह परिभाषित किया गया है कि हवाओं का एक सिस्टम जो कम बायोमेट्रिक दबाव वाले क्षेत्र की ओर अंदर की ओर घूमता है, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में यह एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में यह क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये कह सकते हैं कि हवाओं का एक सिस्टम होता है जो कि बायोमेट्रिक वाले क्षेत्र की ओर घूमता है। कहने का मतलब है कि हवाओं का एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि अधिक दबाव से कम दबाव की ओर होता है, यानी इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में यह कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज किसमें घूमता है, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में ये कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज जो हवाओं का जो तंत्र होता है, समूह होता है, वो घूमता है, जिसे हम साइक्लोन या चक्रवात के नाम से जानते हैं। चक्रवात समुद्र से वायुमंडल तक बहुत ज्यादा ऊर्जा से बनते हैं। अध्ययनों के अनुसार हर साल दुनिया भर में 70 से 90 चक्रवाती सिस्टम बनते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि चक्रवात जो होते हैं वो समुद्र से वायुमंडल तक जो है वो बहुत ऊर्जा से बनते हैं। मतलब कि जो ये चक्रवात होते हैं इसमें एक बल कार्य करता है। ठीक है, जिसे हम कैरोलिस बल कहते हैं। तो एक जो है इसमें असीम ऊर्जा होती है। ठीक है, जो असीम ऊर्जा होती है उसी के कारण इनकी बहुत तेजी से इनका वेग होता है, लगभग 118 से 120-25 किलोमीटर की दर से जो है वो ये तेजी से जो है बढ़ते हैं और इसके साथ जो है वो तूफान और इसके साथ मतलब कि बरसात और जो है समुद्री जल जो है वो बहुत तेजी से तटीय क्षेत्रों में फैल जाते हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, और काफी तेजी से जो है वो बारिश होती है। ठीक है, तो हर साल दुनिया भर में लगभग 70 से 90 जो है वो प्रकार के जो होते हैं साइक्लोन जो है वो आते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार के साइक्लोन होते हैं जो अलग अलग प्रकार से जो है वो आते हैं और इसमें सतह की हवाएं जो है वो कैरियोलिस बल के कारण कम दबाव वाले सिस्टम की ओर घूमती हैं। ठीक है, तो इसमें एक जो बल कार्य करता है वो बल जो होता है, जो फोर्स होता है वो होता है कोरियोलिस बल। ठीक है, कोरियोलिस बल के कारण ये जो है समुद्री तो जो लहरें होती हैं, ठीक है, समुद्र से उठने वाली जो लहरें होती हैं वो बहुत तेजी से ओर बढ़ती हैं
ठीक है, लगभग 118 किलोमीटर प्रति घंटे का जो रफ्तार से जाता है उसमें कैरियोलिस बल जो है वो फोर्स कार्य करता है, जिसके कारण से ये कम दबाव से लेकर के मतलब अधिक दबाव से कम दबाव की ओर जो है वो ये घूमती है। और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में चक्रवाती सिस्टम नहीं बनते, क्योंकि 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच कैरियोलिस बल नगण्य होता है। तो कह सकते हैं कि भूमध्य के जो क्षेत्र होते हैं उसमें चक्रवाती तूफान का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है, जो है क्योंकि इसमें जो है वो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच जो है वो कैरियोलिस जो बल होता है वो नहीं लग पाता है, जिसके कारण से जो है वो जो है ये तूफान जो है वो उसकी गति नहीं होती, उसमें बल फोर्स नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो चक्रवात होते हैं, चक्रवात जो है वो समुद्र की गर्म जल धाराओं पर जो है वो एक बनने वाला, ठीक है, समुद्री तूफान का एक बनने वाला तंत्र होता है, जो कि बहुत तीव्र से जो है वो अधिक दबाव से कम दबाव की ओर बढ़ता है, जिसके कारण काफी ज्यादा जान माल का नुकसान होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का आपदा के रूप में जो है आता है। तो इस प्रकार से जो है वो जिसे हम चक्रवात कहते हैं, इससे काफी जान माल का नुकसान होता है। बाढ़ आ जाती है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, बहुत तेजी से बरसात होती है, तूफान आते हैं, पेड़ पौधे गिर जाते हैं, फसलों को काफी ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से काफी ज्यादा जो है वो घर गिर जाते हैं, काफी ज्यादा जान माल को नुकसान होता है, पशुओं को नुकसान होता है और हमारी फसल को ये प्रभावित करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। इसमें हवा की गति जो है लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो बहती है, जो कि काफी ज्यादा जो है वो घरों को गिराते हुए, फसलों को गिराते हुए, पेड़ पौधों को गिराते हुए जो है वो काफी ज्यादा नुकसान जो है होता है। तो इसे हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार का जो है वो आपदा होती है, ठीक है। पूर्व में इसकी अगर जो है हमें फॉर्म मिल जाती है, वो जो है मतलब कि पूर्व में इसकी जानकारी मिल जाती है तो हम वहां से सतर्क हो जाते हैं। जैसे कि समुद्र अगर हमें साइक्लोन की जानकारी प्राप्त हो जाती है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो मौसम पूर्वानुमान के द्वारा, तो किनारे जो तटीय क्षेत्र है वहां पर मछुआरों को जो है हटा दिया जाता है, तटीय क्षेत्र के जो घर है उनको खाली करवा दिया जाता है। तो इस प्रकार से पहले हम जो है साइक्लोन की पूर्व सूचना से हम सतर्क हो जाते हैं कि लोगों का नुकसान जो है वो जान माल का नुकसान कम से कम हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो साइक्लोन के जो है वो पूर्वानुमान से हम जो है वो काफी चीजों को हम बता सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जान माल हानि को कम किया जा सकता है। अब बात करेंगे हम चक्रवात के अन्य नाम की बात करें, अदर नेम्स ऑफ साइक्लोन की बात करें, तो चक्रवात को दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। चक्रवात को दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जो है वो जाना जाता है। जैसे हम बात करें अगर, तो क्षेत्र ये है कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर में जो है इसे तूफान के नाम से जानते हैं। चीन सागर में इसे हम टाइफून के नाम से जानते हैं। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कैरेबियन सागर जो है इसमें तूफान इसको कहते हैं। जो चाइना सी है जो चीन सागर में कहते हैं, वहां टाइफून बोलते हैं। इंडिया में यानी हिंद महासागर में इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं। और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इसे जो है वो विली विली के नाम से जानते हैं, ठीक है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इसके किससे नाम जानते हैं, विली विली के नाम से। फिलीपींस में इसे बगुइयो नाम से जानते हैं। अमेरिका में इसे टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। जापान में इसे टाइफू के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इसके जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में इसके अलग अलग अदर प्रकार के नेम होते हैं, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे हाउ डू यू साइक्लोन जो है फॉर्म, यानी कि चक्रवात का निर्माण कैसे होता है। तो आइए जानते हैं कि ये चक्रवात जो होती है वो कम दबाव वाले क्षेत्रों में बनते हैं। जिस जगह पर चक्रवात आता है उस जगह की संवेदनशीलता, उस जगह की स्थलाकृति चक्रवात की तीव्रता और आवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है। तो चक्रवात जो होते हैं वो कम दबाव क्षेत्र वाले, ठीक है, अधिक दबाव क्षेत्र से जो है वो कम दबाव वाले क्षेत्रों की ओर जो है वो हवा की गति जो है वो मतलब कि हवा का दबाव जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो
जिस जगह पर चक्रवात जो है आता है उसमें संवेदनशीलता उस जगह की स्थलाकृति चक्रवात की तीव्रता और आवृत्ति पर निर्भर करता है। मतलब कि कह सकते हैं कि जहां पर ये चक्रवात आता है वहां की स्थलाकृति कैसी है, वहां की जो है वो कह सकते हैं कि वहां का जो है वो जो ट्रॉपिकल कंडीशन है वो कैसी है, स्थलाकृति कैसी है, ठीक है, इन सभी हवा की गति कैसी है, तो इन सभी जो है वो डिपेंड करते हैं। इसका भी प्रभाव जो है वो ये सारे जो है वो प्रभावित करते हैं। जो तीव्रता है उसकी आवृत्ति है इस पर निर्भर करता है कि साइक्लोन कैसा है। ठीक है, चक्रवात बनने के लिए 6 कारक जिम्मेदार होते हैं। मतलब कि 6 ऐसे फैक्टर हैं जो कि जिम्मेदार होते हैं चक्रवात के निर्माण के लिए। कौन कौन से फैक्टर हैं? समुद्र की सतह पर पर्याप्त मात्रा में गर्म तापमान। कहने का मतलब है कि चक्रवात का निर्माण कैसे होता है, तो चक्रवात का निर्माण जो है वो कई सारे फैक्टर होते हैं जिसके द्वारा जो चक्रवात का निर्माण करते हैं। सबसे पहला है कि जो समुद्र की सतह है उसका तापमान कितना ज्यादा है, यानी गर्म है। गर्म तापमान में ही चक्रवात का निर्माण होता है। और वायुमंडल में अस्थिरता, वायुमंडल में कैसी अस्थिरता है, यानी कि चेंज हो रहा है वायुमंडल, तो उसके कारण भी जो है वो इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये बाहरी क्षेत्र से जो है वो बीच के क्षेत्र की ओर जो है वो दबाव बढ़ता है। ठीक है, अधिक दबाव से कम दबाव के क्षेत्र में बढ़ता है। समुद्र की सतह पर इस प्रकार से जो है वो साइक्लोन का निर्माण होता है। गर्म जो जलधाराएं होती हैं, ठीक है, गर्म धाराओं से जो है वो इन साइक्लोन्स का निर्माण होता है। फिर ये बहुत तेजी से इनका जो है कैरियोप्सिस बल के द्वारा ये बहुत तेजी से अपने क्षेत्र को विस्तार करती हैं और काफी गति से ये तटीय क्षेत्रों की ओर जो है वो बढ़ती है। और इसके साथ काफी ज्यादा पानी जो है वो मतलब कि समुद्र का जल जो है तटीय क्षेत्रों में फैल जाता है और बाढ़ आ जाती है। ठीक है, और काफी ज्यादा तूफान जो है वो आता है। तो इस प्रकार से जो है वो साइक्लोन का निर्माण जो है वो होता है। समुद्र की ऊपरी सतह पर कैरियोलिस बल क्षेत्र कैसे प्रभावित कर रहा है ताकि कम दबाव वाला क्षेत्र बन सके। ठीक है, कैरियोलिस दबाव जो बल है, कोरियोलिस बल जो होता है, ये किस प्रकार का दबाव क्रिएट कर रहा है ये भी डिपेंड करता है साइक्लोन के निर्माण में। जब छोट मंडल के निचले से मध्य स्तरों में नमी ज्यादा होती है तो भी इसका निर्माण होता है। पहले से मौजूद निचले स्तर के क्षेत्र में गड़बड़ी अगर होती है तो भी साइक्लोन का निर्माण होता है। जब वर्टिकल विंड शियर कम होता है, जब वर्टिकल जो विंड शियर होता है वो कम होता है तब भी साइक्लोन का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो ये सारे फैक्टर हैं जो जिम्मेदार हैं कि चक्रवात के निर्माण के लिए। ठीक है, चक्रवात का निर्माण इस प्रकार से होता है। तो ऊपर हमने बता चुका है कि इस प्रकार से जो है वो जो गर्म हवा का ऊपर उठना हरी रेखाओं में दिखाया गया है, जबकि ठंडी हवा नीचे आना लाल तीरों से दिखाया गया है। कहने का मतलब है कि जो है चक्रवात का निर्माण किस प्रकार से होता है। पहले गर्म जो है हवाएं होती हैं, गर्म जल धाराएं होती है, उसके द्वारा बनता है। और चक्रवात तब बनता है जब गर्म नम हवा समुद्र के ऊपर की ओर उठती है। कहने का मतलब है कि समुद्र के ऊपर जब गर्म और नम हवा जो होती है वो ऊपर की ओर उठती है तो जो है चक्रवात का निर्माण होता है। जैसे यह हवा ऊपर जाती है नीचे कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। तो जैसे यह हवा ऊपर की ओर जाती है तो नीचे जो होता है वो कम दबाव क्षेत्र वाला एरिया बन जाता है और ऊपर जो है वो दबाव क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे वो धीरे धीरे जो है वो पूरे क्षेत्र में जो है वो फैलने लगती है। यानी कि नीचे का जो दबाव होता है वो कम होता जाता है और ऊपर का दबाव क्या होता है, बढ़ता जाता है और इनकी गति निरंतर जो है वो बढ़ती जाती है, जिससे कि साइक्लोन का निर्माण होता है। कम दबाव वाला क्षेत्र आसपास की ज्यादा दबाव वाली हवा से भर जाता है। फिर ठंडी हवा का अगला बैच समुद्र के ऊपर गर्म और नम होकर के ऊपर की ओर बढ़ता है। इस प्रकार से जो है वो साइक्लोन का निर्माण होता रहता है।
और इसमें एक बार फिर कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है। यह चक्र चलता रहता है। इस लगातार साइकिल से हवा में बादल बनते रहते हैं। कहने का मतलब है कि बीच में जो क्षेत्र होता है वो कम दबाव वाला क्षेत्र होता है। कम दबाव वाले क्षेत्र से जो है वो अधिक दबाव वाले क्षेत्र की ओर हवा तेजी से बढ़ती है और साइक्लोन जो है वो आगे की ओर जो है बढ़ते हैं और इनकी निरंतर गति में तीव्रता आती जाती है। ये एक प्रकार का साइकिल बनता रहता है, चक्र बनता रहता है, जो कि बार बार बनता है और जो है काफी ज्यादा उसके साथ जो है हवा और पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या होता है, बादल निर्माण होता है। बादल का जब निर्माण होता है तो यही बादल हवा के साथ जो है वो जा करके जो है कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर जो है वो बरसात करते हैं, मतलब बारिश उससे ज्यादा काफी ज्यादा होती है। जैसे जैसे समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ता है वैसे वैसे बादल बनते हैं। कहने का मतलब है, देखो जब गर्म जलधाराएं होंगी, ठीक है, तो वाष्प बनेगी, गर्म जल धाराएं जो होगी उस पर दबाव पड़ेगा तो वाष्प के रूप में बन जाएगी, जिसे हम बादल कहते हैं। और फिर ये बादल जो है वो हवा के साथ जो है वो कम दबाव वाले क्षेत्रों में जाकर के काफी ज्यादा वर्षा करेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो साइक्लोन के माध्यम से जो है वो हवा के साथ साथ काफी ज्यादा बरसात होती है, तूफान आते हैं। ठीक है, इससे तूफान का सिस्टम बनता है। जैसे जैसे तूफान सिस्टम तेजी से घूमता है बीच बीच में एक आंख बन जाता है। कहने का मतलब कि तूफान का सिस्टम बनता है, जैसे तूफान का सिस्टम तेजी से घूमता है बीच में एक आंख बन जाता है। कहने का मतलब है कि जब ये तूफान तेजी से जैसे घूमता है तो बीच में जो है वो आंख की तरह, जैसे आंख की पुतली होती है वैसे जो है क्षेत्र बन जाता है और चारों तरफ काफी ज्यादा जो है वो कैरियोसिस बल जो है कार्य करता है और दबाव जो होता है वो बढ़ जाता है। तूफान की आंख को शांत और साफ हिस्सा माना जाता है। कहने का मतलब है कि जो बीच का भाग होता है जहां दबाव कम होता है हवा का, उसे हम क्या कह सकते हैं, आंख की तरह शांत और साफ हिस्सा जो है वो होता है। तूफान की आंख में हवा का दबाव कम होता है। कहने का मतलब जो बीच का भाग होता है जिसे तूफान की आंख कहते हैं उसमें हवा का दबाव जो होता है बिल्कुल कम होता है। पैदा होने वाली हवाओं की ताकत के आधार पर चक्रवातों को अलग अलग क्लास में बांटा गया है। तो पैदा होने वाली हवा के आधार पर साइक्लोन को कई प्रकार से बांटा गया है। जैसे जानेंगे कि हम कि साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ साइक्लोन की अगर बात करें कि किसकी चक्रवात के प्रकार की अगर बात की जाए, चक्रवात कितने प्रकार का होता है, तो चक्रवात मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के साइक्लोन होते हैं। पहला जो होते हैं वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा ध्रुवीय चक्रवात, तीसरा जो है वो मेसोसाइक्लोन होता है, इसके अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये 4 प्रकार के मुख्य रूप से जो है वो साइक्लोन के टाइप्स होते हैं, चक्रवात के प्रकार होते हैं। तो पहला साइक्लोन जानते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर छात्रों बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जिन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं वे उष्णकटिबंधीय महासागर के ऊपर होते हैं। हरिकेन और टाइफून 2 प्रकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। जहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं जिन क्षेत्रों में, उसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन एरिया कहते हैं। और इस प्रकार के एग्जाम्पल की बात करें, हरिकेन और टाइफून जो होते हैं, हरिकेन और टाइफून जो होते हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के टाइप्स होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम इनसे जान सकते हैं। ठीक है, अटलांटिक और उत्तरी पूर्वी प्रशांत वे क्षेत्र हैं जहां हरिकेन पाए जाते हैं। कहने का मतलब कि अटलांटिक और उत्तर पूर्वी जो प्रशांत होते हैं वहां पर जो है वो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि हरिकेन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, हरिकेन जो है वो पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, अटलांटिक और उत्तर पूर्वी प्रशांत में, ये हमें याद रखना है। जबकि उत्तर पश्चिमी प्रशांत में टाइफून पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उत्तर पश्चिमी प्रशांत में क्या पाए जाते हैं, टाइफून पाए जाते हैं। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात को तीव्रता और हवा की गति के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटा गया है। कहने का मतलब है कि तीव्रता और हवा की गति के आधार पर, ठीक है, तीव्रता और हवा की गति के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, तो
हवा की गति के आधार पर उसे कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 5 श्रेणियों में से जो है वो बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? तो इस प्रकार के जो है वो जो होते हैं उष्णकटिबंधीय साइक्लोन होते हैं, जिसे हम हरिकेन या टाइफून कहते हैं। इसका निर्माण जो होता है वो ट्रॉपिकल एरियाज होता है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, वहां पर इस प्रकार के जो है साइक्लोन का निर्माण होता है, जिसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है वो ज्यादातर आते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं। नीचे दिए गए, अब हम बात करेंगे अगर जो है वो ध्रुवीय चक्रवात की, पोलर साइक्लोन की। तो उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय चक्रवात को आर्कटिक हरिकेन के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है छात्रों? ध्रुवीय चक्रवात। ठीक है, दूसरा क्या है? ध्रुवीय चक्रवात। तो उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय चक्रवात को आर्कटिक हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसके ऊर्जा स्रोतों के कारण होता है। गर्मी पानी से हवा में ट्रांसफर होती है और गुप्त उष्मा बादल संघनन के रूप में निकलती है। ठीक है, तो जो पोलर साइक्लोन होते हैं, इसमें उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय चक्रवात को आर्कटिक हरिकेन के नाम से जानता है। इसके लिए क्या होता है? ये ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ऊर्जा के कारण होता है, जबकि गर्मी पानी में हवाओं में ट्रांसफर होती है, यानी कि ये गर्म पानी की हवाओं में क्या होती है? ट्रांसफर हो जाती है और गुप्त उष्मा में जो है वो संघनन के रूप में बदल जाती है। मतलब कह सकते हैं कि जो ध्रुवीय चक्रवात होते हैं, ये एक प्रकार के जो है वो गर्म जल के कारण इसमें संघनन क्रिया होती है, इससे कि बादल का निर्माण होता है। ठीक है, और ये काफी जो है वो गर्मी पानी की हवा में ट्रांसफर हो जाती है और गुप्त उष्मा जो होती है वो बादल के रूप में इसका निर्माण होता है और फिर ये संघनन के रूप में से बारिश होती है। तो इस प्रकार से जो है वो काफी ऊर्जा के स्रोत होते हैं पोलर साइक्लोन। ठीक है, ध्रुवीय चक्रवात का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है क्योंकि वे 24 घंटे से भी कम समय लेते हैं। ठीक है, ध्रुवीय साइक्लोन होते हैं, इनका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है क्योंकि ये 24 घंटे से कम समय लेते हैं। 24 घंटे से कम समय में ही इनका निर्माण हो जाता है। ये बहुत तेजी से जो है इनका निर्माण होता है क्योंकि इसमें जो गर्म जल धाराएं होती है काफी ज्यादा होती हैं और इसमें तुरंत जो है वो गुप्त उष्मा के द्वारा जो है वो बादल का निर्माण होता है और संघनन की क्रिया द्वारा होता है। इस प्रकार से जो है वो गर्मी अधिक होने के कारण जो है ये काफी इनका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है और ये जल्दी बन जाते हैं। वे आर्कटिक समुद्रों के ऊपर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? आर्कटिक और आर्कटिक समुद्रों बनते हैं। इनका निर्माण जो होता है बहुत तेजी से होता है क्योंकि इसमें असीमित ऊर्जा होती है, गर्मी ज्यादा होती है, जिसके कारण से ये जो है गर्मी से गुप्त उष्मा से इनका निर्माण जो है वो हो जाता है। मेसोसाइक्लोन की अगर बात करें, मेसोसाइक्लोन जो होते हैं, मेसोसाइक्लोन को सबसे मजबूत तूफानों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो सबसे जो मजबूत तूफानों में से एक होता है मेसोसाइक्लोन। मेसोसाइक्लोन संवहनी तूफान के अंदर हवा के भंवर के रूप में पाया जाता है। ठीक है, मेसोसाइक्लोन जो होता है वो संवहनी तूफान के रूप में जो है वो अंदर हवा के भंवर के रूप में पाया जाता है। हवा ऊपर उठती है और ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ क्या होती है? घूमती है। ठीक है, तो ये जो है सबसे मजबूत तूफानों में माना जाता है। इसमें क्या होता है कि हवा की बीचों बीच ये मेसोसाइक्लोन होता है। ये इसमें असीम ऊर्जा होती है, काफी तेजी से ये संवहनी तूफान के हवा के भंवर के रूप में, यानी काफी भंवर के रूप में जो है वो होता है, मतलब कि घुमावदार होता है, संवहनी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काफी मजबूत साइक्लोन जो है वो कहा जाता है। ये अपने साथ काफी ज्यादा जो है वो हवा के साथ जो है वो काफी भारी चीजों को उठा लेता है, मतलब काफी भारी से भारी, जैसे कि फसल के बंडल वगैरह अगर बंधे हैं तो वो इसके बीच में चक्र में आते हैं और उसी में जो है वो काफी दूर तक जो है वो उड़ा कर लेते जाते हैं। मतलब कि काफी असीमित ऊर्जा इसमें होती है, इसीलिए सबसे मजबूत साइक्लोन कहा जाता है। इस हवा की दिशा और कम दबाव प्रणाली की दिशा दिए गए गोलार्ध में समान होती है। मेसोसाइक्लोन तूफान के अंदर घूमने वाली हवा के साथ होता है। कहने का मतलब है मेसोसाइक्लोन के अंदर जो हवा होती है वो तेजी से शक्तिशाली होती है, काफी घूमने वाली हवा होती है, जिसमें कोई भी चीज बीच में आ जाती है तो काफी ज्यादा जो है वो उसको हैजार्ड कर देती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है,
एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बात करें, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होती है? जो चक्रवात मध्य अक्षांशों में फ्रंटल सीमाओं के साथ बनते हैं उन्हें या तो अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात या मध्य अक्षांश चक्रवात के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे चक्रवात जो होती हैं, ठीक है, ऐसे चक्रवात मध्य अक्षांशों में फ्रंटल सीमाओं के साथ बनते हैं उन्हें या तो अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात या मध्य अक्षांश चक्रवात के रूप में जो है वो जाना जाता है। अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हवाएं कमजोर होती हैं, हालांकि तापमान प्रवणता तेज होती है। इसकी हवाएं जो होती हैं वो कमजोर होती है, लेकिन उसकी तापमान जो प्रवणता होती है वो तेज होती है। ठीक है, नार ईस्टर एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात का एक उदाहरण है। ठीक है, जो नाई ईस्टर होता है, नाई ईस्टर जो तूफान होता है वो अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या होता है? एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होता है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में के पूर्वी तट को प्रभावित करता है। ये जो होता है अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये समुद्र जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी उससे कि पूर्वी तट को जो है वो काफी ज्यादा जो है वो प्रभावित करता है। तो इस प्रकार का साइक्लोन जो है वो काफी इफेक्टिव होता है कहीं कहीं पर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने आपको साइक्लोन के बारे में डिटेल से बता दिया और साइक्लोन के अदर नेम क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ साइक्लोन क्या होते हैं और साइक्लोन कैसे बनते हैं। ठीक है, साइक्लोन का निर्माण कैसे होता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम आपको डिटेल से बता चुके हैं। एग्जाम पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है वो हमारे आरबीएस महाविद्यालय के टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।